हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, साथी और आपका शुभचिंतक डॉक्टर मनोज भट्ट बोल रहा हूँ। साथियों, आज मैं बरेली में हूँ और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं बहुत फुर्सत में हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक छोटा सा वीडियो शूट करूँ। इसीलिए 2-3 वीडियो आपको एक ही कपड़ों में मिल जाएंगे मेरे। हाँ, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का डिस्कशन करना, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है और आपसे मेरी वार्तालाप नहीं हो पाई। कुछ चीज़ें जो आजकल मैं कर रहा हूँ मेरे हिट लिस्ट पे है, और उसमें से है एक बुक का पब्लिशिंग और दूसरे बुक का इनिशिएशन। इसके अलावा मैं एक कंपनी में रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग हूँ और वो सारे काम भी साथ के साथ मैं करता चला जाता हूँ। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन करना, वो है रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड जॉब, है ना। उसके रिगार्डिंग मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट में किस तरीके से कोई भी व्यक्ति जॉब ले सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट में काम करने का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड का हो, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड का हो, या XYZ किसी भी फील्ड का हो, या सिंपल ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, अगर कॉर्पोरेट में अपना उसने वर्चस्व बनाना है या एक डेजिग्नेशन तक पहुंचना है या शुरुआत करनी है और शुरुआत करके आगे ग्रो करना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा और किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। मैं आजकल के वर्तमान परिवेश की बात करूं तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अब एम्प्लॉय नहीं, एंटरप्रेन्योर चाहिए। किसी भी पोजीशन पे, किसी भी अच्छी सीनियर पोस्ट पे, मिडिल मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में, या इवन इनिशियल लेवल पे भी अब ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देख रही हैं। बिजनेस माइंडसेट है कि नहीं है, ग्रोथ का डेवलपमेंटल माइंडसेट है कि नहीं है, और डेवलपमेंटल माइंडसेट ही एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप रियल माइंडसेट होता है, जिसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन, अब HR भी, वो भी उसी तरीके से ट्रेंड है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति अपना इनिशियल लेवल पे भी अपना कॉर्पोरेट में अगर शुरुआत करता है, तो उसे सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके चलना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, उसको उससे जो एक्सपेक्टेड वर्क है उसको प्रॉपर रिलीजियसली अपने काम को करते रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसको अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों का बैलेंस बना करके चलना चाहिए। इक्वली टाइम फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए और कॉर्पोरेट अपने कंपनी के लिए भी निकालना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाल दिया और कंपनी का काम नहीं हुआ, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा आपने कंपनी के लिए ही काम कर दिया, पर्सनल फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका फैमिली लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीके से बैलेंस बना करके आगे बढ़ने की बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो पर्सपेक्टिव मत देखिए, इसमें ओवरऑल 360 डिग्री एंगल से आप पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए। आप इसमें ये भी देखिए कि आप देखिए व्हाट लाइफ एक्चुअली इज। लाइफ क्या है? L फॉर लिविंग, E फॉर LIFE, L फॉर लिविंग, E फॉर एंड, और बीच में इफ मतलब यदि मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। जब लाइफ पूरी अनिश्चितता से भरी है ही, तो उस अनिश्चितता को कम करने की कोशिश हमको करनी चाहिए, चाहे वो हम कॉर्पोरेट में जॉब करके करें और चाहे हम प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को मेंटेन करके हम चलते रहें। तो हमारा वो जो इफ़ है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो अनिश्चितता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, चाहे हमारी जॉब की अनिश्चितता हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स की अनिश्चितता हो। इन सबको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फ्रिक्वेंटली क्विट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी लॉयल इनफ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर माई बॉसेस एंड एवरीथिंग। बेसिकली ये कहावत भी बहुत अच्छी है और लोग बड़ा अच्छा कहते हैं कि people never leave the organization, they leave their bosses. People never join their organization, they join their bosses. तो उनके जो सुपरवाइजर हैं वो कैसे हैं, उनके आधार पर भी लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या छोड़ते हैं। यस, ये ट्रू है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो सुपरवाइजर से भी मेरा ये अनुरोध है कि देखिए, मोटिवेशन इज अ की टू सक्सेस। सो अपने सबॉर्डिनेट्स को उतना मोटिवेट करिए कि वो आपके लिए
जान लगा दें। लेकिन फिर भी मैं दूसरे एंगल में ये भी कहूँगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो डोंट वर्क फॉर योर बॉस, डोंट वर्क फॉर योर कंपनी, डोंट वर्क फॉर एनीथिंग, वर्क फॉर योर सेल्फ। हाउ मच ग्रोथ यू रिक्वायर्ड, आपको कितनी ग्रोथ चाहिए, आप उस तरीके से काम करिए, आप अपने लिए काम करिए। डोंट वर्क फॉर एनीबडी, डोंट वर्क टू शो समबडी, किसी को दिखाने के लिए काम मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करिए, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, राइट। तो ये मैंने कॉर्पोरेट में कैसे आप ग्रो करेंगे इसके बारे में बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपकी ग्रोथ के लिए, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप कॉर्पोरेट पे हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, वो इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो है आपकी नॉलेज। सो वर्क ऑन योर नॉलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप फीड करिए अपने माइंड को, ट्रेन करिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं होता। परफेक्शन का अगर ये लेवल आपने तय किया है बेंचमार्क, तो परफेक्शन एक दिन इसके ऊपर भी निकल जाएगा। तो यू वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर योर डेवलपमेंट, सो दैट एवरीथिंग विल बी हैपन, सारी चीज़ें होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।